तो एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. इसमें बच्चे क्या कहता है कि कोई काइट है जो 60 मीटर की हाइट पे, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है। कोई काइट यहाँ पे, जैसे मान लो कोई काइट है जमीन से 60 मीटर की हाइट पे यहाँ पे फ्लाई कर रही है। ये कोई काइट है, ठीक है, ये आपकी काइट है जो जमीन से 60 मीटर की हाइट पे है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, और जो रस्सी उस पतंग में जुड़ी हुई है वो जमीन से टेम्परेली क्या है, हाँ ये टेम्परेरी टाइट, जमीन से बंधी हुई है। ये लो जी, जमीन से बांध दो। काइट की स्ट्रिंग ये जमीन से बंधी हुई है, ठीक है बच्चे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड, इस स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, ये आपकी ग्राउंड है बच्चे, ठीक है। ये स्ट्रिंग है आपकी, ग्राउंड के साथ कितने का इंक्लिनेशन बनाती है, 60 डिग्री का, ठीक है। नाम दे दीजिए इसको ABC। पूछा क्या आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पूछा बच्चे, यानी कि हाइपोटेनस आपसे पूछा है, क्योंकि एंगल के सामने क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला आपका बेस हो गया। फिर कहता अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मतलब कि जो ये स्ट्रिंग है ये बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, लूज नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। कोई बात नहीं, करिए सॉल्यूशन बच्चे। आपसे गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, पूछा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे इसका रिलेशन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फर्स्ट रिलेशन, और फर्स्ट रिलेशन हमारा किसका होता है, साइन थीटा का, ठीक है बच्चे। साइन थीटा का होता है हमारा फर्स्ट रिलेशन, और फर्स्ट रिलेशन के लिए फर्स्ट साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लगाइए इसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिख दीजिए जो हमने किया है। ये क्या है, AB is the height of kite, ठीक है। AB क्या है, हाइट है, और AC आपकी क्या है बच्चे, स्ट्रिंग है, एंड AC is the string, ठीक है। AC क्या है, स्ट्रिंग, और टाइड एट पॉइंट C, और जो AC स्ट्रिंग है वो C पॉइंट पर ग्राउंड से टाइड की हुई है। इतना हमने लिखना है। उसके बाद हमें पता है जो गिवन है और जो पूछा है उसके बीच में रिलेशन P और H का है। P और H का हमारा रिलेशन साइन थीटा का है, यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H, जो कि परपेंडिकुलर आपका AB को डायग्राम में AB है, और हाइपोटेनस आपका AC है, ठीक है। लगाइए साइन थीटा, थीटा क्या है आपका 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ आपको दिक्कत आती है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, वो इससे पता चल जाएगा। एंगल आपको गिवन है, दोनों वैल्यू जो नॉन और अननोन दोनों का रिलेशन यहाँ से चेक करिए, उसी साइन कॉस टेन जो भी होगा उसमें एंगल लिखिए और वैल्यूज रखिए, आंसर निकालिए। बिल्कुल सिंपल है। ए बी आपको गिवन है बच्चे 60 मीटर, ए सी आपने निकालना है जो कि हाइपोटेनस है आपका। साइन 60 की वैल्यू बच्चे आप जानते हैं 1/√2
साइन 60 क्या होता है, √3/2, 1/2 तो उसमें होता है 30 में, √3/2 ही होता ना, √3/2 इक्वल टू 60/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √3h इक्वल टू 120, h क्या आ जाएगा आपका 120/√3। अब देखिए बच्चे यहाँ पे वैल्यू आपकी √3 अपॉन में आया है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी करवाया था, ये अपॉन में हम √3 को नहीं रख सकते, रूट की वैल्यू अपॉन में हो तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज, तो हो जाएगा 1/2√3। रैशनलाइज करोगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या हो जाएगा, 120√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 4 जा 40 40√3, ये क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी 40√3 मीटर। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from this his eye to the top of building increase from 30 degree to 60 degree. As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. ये क्या कहता है बच्चे कि कोई 1.5 मीटर 1.5 मीटर टॉल बॉय है और वो खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बच्चे की जो आंखें हैं उनसे बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है। मान लो ये बच्चा है आपका, ये बच्चा है, तो इसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन, ठीक है, ये हो गया। क्या कहा इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो 1.5 मीटर टॉल बच्चा है, ये इसकी, इसे मिला दो पहले, ठीक है, ये 1.5 मीटर हाइट का कोई बच्चा है, उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री। फिर कहता है इंक्रीज फ्रॉम, पहले 30 डिग्री है फिर 60 डिग्री हो जाता है जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। ये बच्चा चलता है बिल्डिंग की तरफ और यहाँ जहाँ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, बिल्डिंग की तरफ चलते चलते 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है बच्चे 60 डिग्री, ठीक है। जो उसने बोला है बस वही करते जाइए, ठीक है। टुवार्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, तो बच्चे उसने पूछा क्या है, यहां से और यहां तक, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हुआ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसने पूछी है आपसे, ये पूछा है। नेमिंग करिए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये बच्चे आपको 30 मीटर इसने क्या दे रखा था, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, अच्छा ये टोटल दे रखा है इसने बिल्डिंग की जड़ से, ये 30 है आपका, ठीक है। यहां से यहां तक आपको 30 डिग्री 30 मीटर दे रखा है। अब देखिए बच्चे,
ABCD, इस पॉइंट को आप E मान लो, ठीक है। हमने जो रेफरेंस लाइन लेनी है उसकी I से लेनी है ना भाई, ये तो ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड से 1.5 मीटर का तो बच्चा हो गया, तो हमने इसने हाइट दे रखी है पूरी बिल्डिंग की हाइट में से हमें बच्चे की हाइट घटानी पड़ेगी 1.5 मीटर। तो हमें एक्चुअल जिस एंगल पे हमें जिस ट्रायंगल पे काम करना है वो मिल जाएगा। तो 30 में से 1.5 मीटर घटा दोगे तो हमें चाहिए AB निकालने के लिए क्या करोगे, AB क्या होगा, AB इक्वल टू AE टोटल जो बिल्डिंग की हाइट है AE माइनस उसमें से अगर क्या कर दें BE बच्चे की घटा दें BE, क्या आ जाएगा AB आपका आ जाएगा यहाँ से AE क्या है 30 डिग्री, तो 30 मीटर माइनस 1.5 क्या आ जाएगा बच्चे 28.5, ठीक है। AB आपको मिल गया। अब आपको जिस ट्रायंगल पे काम करना है ना वो मिल गई 28.5, इस ट्रायंगल पे हमें काम करना है। एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर, ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी और ये आपकी एच हो जाएगी, ठीक है बच्चे। पहले ले लीजिए इन ट्रायंगल ACB या ABC, कंप्लीट एंगल में ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, निकालना क्या है हमें, निकालना क्या है बच्चे यहां से बेस। भाई बेस ही तो उसने पूछा है आपसे, ये पूछा है तो बेस को लेंगे। बेस आपका यहां से कंप्लीट एंगल ले रहे हैं तो कंप्लीट आएगा BC। tan थीटा लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है तो इसका मतलब tan थीटा की बात हो रही है। tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां से आपका क्या हो जाएगा AB परपेंडिकुलर है आपका, और बेस क्या हो जाएगा बच्चे BC, कंप्लीट B से C तक, ठीक है। tan 30, थीटा आपका 30 है तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB आपका 28.5 अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। BC आपका यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5√3। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5√3। ये यहाँ से आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे आप निकाल लीजिए, ये पूरा आ गया। अब इस ट्रायंगल में लीजिए जो 60 डिग्री इंक्लिनेशन है, इस एंगल को ABD यहाँ ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABD tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BD, जो क्या है AB आपका 28.5 अपॉन BD। tan 60 में लगा दीजिए, एंगल आपका अब 60 डिग्री होगा, इक्वल टू 28.5 अपॉन BD। और tan 60 की वैल्यू बच्चे आपकी क्या होती है 1/2, 1/2 इक्वल टू 28.5 BD। यहाँ से आपका BD आ जाएगा
बी डी आ जाएगा बच्चे 28.5 इंटू 2। 28.5 इंटू 2 क्या होगा 57। क्या हो जाएगा बच्चे 57। 1060 की वैल्यू गलत कर दी क्या हमने। 1060 बच्चे 1/2 नहीं होता मेरे हिसाब से, तो 1060 की वैल्यू क्या आएगी 1060 आपका √3 होता है। सॉरी बच्चे 1060 की वैल्यू √3 होती है बिल्कुल। 1/2 आपकी cos 60 होता है, sin 30 होता है। 10 के बच्चे √3 होती है बिल्कुल। ये बच्चे वैल्यू √3, ये आपको ध्यान से ये लर्न करनी है बच्चे, ये मिस्टेक हो जाएगी अदरवाइज। तो बी डी आपका क्या आ जाएगा यहाँ से अपॉन में आ जाएगा √3। बी डी इक्वल टू 28.5 √3 को नीचे नहीं रख सकते इसलिए इसे रैशनलाइज कर दो। √3 के ऊपर √3 की नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यही तो आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका बी डी। ठीक है, यहां से आपका बी सी आ गया, ये आपका बी डी आ गया। बी डी आपको मिल गया और पूरा बी सी आपको मिल गया। अगर पूरे बी सी में से अगर बच्चे बी डी हटा दें तो जो हमसे पूछा है सी डी निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है सी डी। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से देखिए मेरे बच्चे, सी डी जब आप निकालोगे जो उसने पूछा है, सी डी निकालने के लिए अगर हम बी सी में से बी डी को घटा दें तो आपको सी डी मिल जाएगा। बी सी माइनस बी डी अगर कर दें तो आपको सी डी मिल जाएगा। बी सी आपका क्या आया है 28 ठीक है, बी सी आपका आया है 28.5 √3 माइनस बी डी आपका है 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं क्या इसे ना बच्चे यहीं पर रोक करके इसे यहीं पे ही वो कर दो, माइनस कर दो, जरूरत नहीं है इसे आगे सॉल्व करने की। ठीक है, अगर मैं इसको रैशनलाइज ना करूं, यहीं से ही बगैर रैशनलाइज करे इसे माइनस करूं तो क्या होगा बच्चे, बी डी को इसी स्थिति में घटाइए इसमें से, ये आपका हो जाएगा √3। ठीक है, करिए एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 28.5। जब एलसीएम लोगे तो बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, √3 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, यही तो आएगा है। इसके साथ हाँ वो तो रेशनलाइज तो जब भी करना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। 28.5 इंटू 3 करना, 28.5 इंटू 3 85.5 क्या आएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, 7,
और बच्चे 5, ठीक है। 57/√3। बच्चे आपको बताया था कि नीचे जो आप रूट में रखते नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। ऊपर भी √3, नीचे भी √3, ठीक है। क्या मिलेगा, 57/√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3 से 57 को करोगे तो 19 पे जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19√3। ये बच्चे आपका CD आ जाएगा, और यही उसने आपसे पूछा था, इतने मीटर, ठीक है। वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा 19√3। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चे ये कहता है कि किसी जमीन से किसी पॉइंट, जमीन पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, जो कि फिक्स है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये देखिए बच्चे, ये आपकी कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। इस पर कोई ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस पे ये कोई, थोड़ा हाइट कम कर लो इसकी, ठीक है। ये कोई, इसके ऊपर ना कोई ट्रांसमिशन टावर है, मान लो ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, ये वाला, ठीक है। ये आपका टावर लगा हुआ है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ये कहता है, ठीक है। और ग्राउंड से, जमीन से उसके ट्रांसमिशन टावर के, ये क्या आपका टावर, टावर का बॉटम ये है, टॉप ये है। ये कहता है कि जमीन से टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम, कहाँ है, बॉटम एंड टॉप, ठीक है। क्या है 45 एंड 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। ये लो आपकी ग्राउंड, ये बच्चे आपकी ग्राउंड हो गई। यहां से इसके बॉटम पर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पर और ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा करिए इसे, ठीक है। ये है, ये कहा इसने, इसके टॉप पर और इसके बॉटम पर कितने का बच्चे, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपका डायग्राम बनता है। नेमिंग कर दो इसकी, A B C D, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा इसने, BD पूछा आपसे। पहले ले लीजिए इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ADC। क्या दिया आपको, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, निकालना क्या है बेस, बेस आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। रिलेशन किसका लेना है, बेस और परपेंडिकुलर का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल बिल्कुल। बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हमारी किस में होती है, tan थीटा में। ये tan का रिलेशन है बच्चे, ठीक है। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, tan थीटा।
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है 20, बेस हमें बच्चे निकालना है, बेस निकालना है। एंगल रखिए 30 नहीं है 45 है, 45 1045 डिग्री इक्वल टू 20 अपॉन बेस। 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेस आपका क्या आ जाएगा बच्चे 20 मीटर। बेस आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 20 मीटर आपका बेस आ जाएगा। अब किस में लेंगे बच्चे, इन ट्रायंगल BABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल कितने का 60 डिग्री का। निकालना क्या है हमें, ये निकालना है, तो इसकी पूरी साइड लेंगे। अगर हम BC में से DC घटा देंगे तो बच्चे मिल जाएगा, हमें बिल्कुल मिल जाएगा। हमें बेस दे रखा है, बेस हमारे पास क्या मिला है, बेस हमारा आ गया 20, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन रखेंगे, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन tan थीटा है। यहाँ पे रखेंगे tan थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है हमारा परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस आपका AC, ठीक है। tan थीटा कितना है, tan 60 डिग्री है इक्वल टू BC। आपने BC क्या है आपके पास, इसको बच्चे कुछ नाम दे सकते हो, जैसे टावर को आप क्या ले लो, मान लो, या तो निकाल के देखो आता क्या, पहले देखिए क्या आता है। BC AC आपको गिवन है, AC आपको क्या गिवन है 20, ये रखिए पहले BC अपॉन 20। यहाँ से देखिए क्या रिलेशन मिलता है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan 60 क्या होता है बच्चे √3 तो होता, अभी किया था पिछले क्वेश्चन में। tan 60 आपका √3 इक्वल टू BC अपॉन 20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, BC आपका आ जाएगा 20√3, ठीक है। यहाँ से आपको बच्चे BC की वैल्यू मिल गई, और पहले वाले से आपको ये मिला है BC आपको मिल गया। जब आपको BC मिल गया और CD आपको पता है, अगर BC कंप्लीट में से CD घटा दोगे तो क्या बचेगा BD, हमें निकालना BD कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। BD निकालने के लिए कंप्लीट में से BC में से अगर पूरे BC में से CD को घटा दोगे तो बच्चे क्या मिलेगा आपको BD मिलेगा। BD इक्वल टू BC क्या है 20√3 माइनस CD आपको गिवन है बच्चे 20, ठीक है, 20 गिवन है, तो आ जाएगा आपका 20, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपका यहाँ से BD आ जाएगा इतने मीटर। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वैल्यूज रखते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशन याद रखिए, सबसे पहले तो आपको रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन उस गिवन वैल्यूज में किस वाले में सूट होता है, साइन में, कॉस में, टेन में, उसे रखिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, सिंपल बिल्कुल। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 7 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे बच्चे। अभी भी आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।